हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पिछली वीडियो में इसकी फर्स्ट मैंने पार्ट दे दिया है, ठीक है ना, नेवी एसएसआर और डबल ए वाले में। ठीक है, आज उसका दूसरा हमारा वॉइस का क्या है, दूसरा हमारा चैप्टर है, ठीक है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में सीखते हैं, देखते हैं शेप से और शेप से हम सभी क्वेश्चन को क्या करते हैं और किस तरीके से हमारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाए जाते हैं और किस कार्य होते हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। अब जानते हैं कि अच्छी तरीके से हम लोग इसको चार तरीके से पढ़े हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा किस चीज के बारे में, ये हम लोग टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हमारा किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, पॉजिटिव में क्या हमारा सेट क्या है ना, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, लास्ट फुल स्टॉप। देखिए, पंक्चुएशन मार्क को हमें भूलना नहीं है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग दूसरा हमारा पैसिव का शेप क्या है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, शेप पे सब कुछ दिया है, हमें शेप के अनुसार ही काम करना है। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्ट है, वाज वेयर है, प्लस थर्ड फॉर्म है और बाई सब्जेक्ट है। देखिए, जब मैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखता हूं तो कई लड़के बोलते हैं कि सर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लिखते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनो, पूरे ग्रामर में तुम उठा लो, फॉर्म केवल और केवल किसके होते हैं, वर्ब के ही होते हैं। एक चीज याद रख लेना, ठीक है, केवल और केवल क्या वर्ब के होते हैं, इसलिए मैं वहां पे सिर्फ डायरेक्ट क्या थर्ड फॉर्म रख देता हूं। ठीक है ना, V1 V2 V3 V4 V5 V6 थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरा जो टेक्निक है मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए, हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैंने सेप से देखो, हमको एक भी आउट ऑफ नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई, सब्जेक्ट हो गया, कॉल यहाँ पे कौन सा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यहाँ पे यू है। अब आप पूछो कि सर यहाँ पे स्टडी तो अलग से शब्द है, तो फिर आपने क्यों नहीं वहां पे दिया है, बताइए। ठीक है, आपने तो वहां पे कुछ लिखा ही नहीं, आउट ऑफ आ रहे, तो घबराना नहीं है, हमारा वो अदर वर्ड है। थोड़ा सा जब हमारे बेसिक चीजें थोड़ा सा इससे जब अपर वाले पे लेकर चलेंगे ना, नेक्स्ट टॉपिक में या थोड़ा सा वाइज जब हमारे जो 8 टेंस के खत्म हो जाएंगे, तो आपको उसी प्रकार के सभी सेंटेंस मिलेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए पहले मैं मैच कर ले। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या हमारा यू है। ठीक है, हमने यू को लेकर आया, इस जो यू हमारा ऑब्जेक्ट है इसके साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा, आप बता लो। तो आप जानते हो अच्छी तरीके से क्या लगेगा, यहाँ पे वर लगेगा, क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, तो यू क्या हो गया, वर हो गया। उसके बाद क्या हमारा बताइए, थर्ड फॉर्म। ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया कॉल्ड, और बाकी शब्द क्या रखेंगे हम लोग, सिर्फ कहाँ गया यहाँ पे, तो बाई का बाई हो जाएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, तो ये आई आएगा नहीं यहाँ पे, सब्जेक्ट किसमें, तो क्या हो जाएगा, आई का यहाँ पे मी हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको नोटिफिकेशन बताया, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको पहले बता दिया हूँ कि जिसको इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स या हिंट के नाम से जो दिया, यदि आपको याद है तो आप बता दे रहे पहले कि वो दुनिया का कोई भी क्यों ना वॉइस हो, आप उससे एकदम बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर फेंक दोगे, समझ लो, एकदम दिमाग में रख लो, इस चीज को सेट कर लो। ठीक है, यस्टरडे को हमने क्या किया, जहां पे था उसके लास्ट में रख दिए। एक और टेक्निक होता है इसका रखने का, वर्ड के बाद हम क्या करते हैं, अदर वर्ड को हम लोग रख देते। तो मैंने लिखा है यू वेयर कॉल्ड यस्टरडे बाय मी। ठीक है, दूसरी पॉइंट हम लोग बात करते हैं निगेटिव की, एक्टिवाइज पैसिवाइज। देखिए, एबी का मतलब एक्टिव और पीवी का मतलब क्या, पैसिव। सेप पे रखे हैं, सेप पे हम लोग काम करते हैं। सब्जेक्ट है, डीड है, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट क्या है, फुल स्टॉप है। पंक्चुएशन मार्क आपको भूलना नहीं है, ये क्या रख लीजिएगा, क्योंकि पंक्चुएशन आपका ये क्या होती है ना, नेवी एसएसआर और डबल ए में पंक्चुएशन से क्वेश्चन आती है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप छोटे छोटे पॉइंट को सुना करो कि क्या कही जा रही है। ठीक है, हम पैसिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट है, वाज है, वर है, नॉट है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्या हमारा बाई सब्जेक्ट, लास्ट क्या हमारा फुल स्टॉप है। एग्जाम्पल क्या हमारे, आई डिड नॉट रीड दिस बुक। ओके, तो अब हम लोग इसका बनाएंगे। सबसे पहले फिर वही पॉइंट, ऑब्जेक्ट को पिकअप करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या बताइए, दिस बुक है, दिस बुक को लेकर इधर, दिस बुक आया इधर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या स्थान पे आया, सब्जेक्ट क्या स्थान पे यहाँ पे दिस बुक। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो गया, दिस बुक आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये दिस बुक हो गई। उसके बाद दिस बुक हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज। वाज ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद वाज क्या होता है, नॉट है, नॉट लगा दिया। थर्ड फॉर्म रीड, और क्या रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेडियो, रेडियो होता है, मतलब ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी हमारी अलग होती है। ठीक है, और लेकिन हाँ स्पेलिंग सेम होती है। और बाई हमारा लग जाएगा, बाकी शब्द क्या लगेगा, मी। क्यों मी, क्योंकि आई को जब हम लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो क्या होता है उसका, बताइए, वो मी होता है ऑब्जेक्ट केस में। फिर मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, एक बार और आपको क्या बोलता है वो मेमोराइज करा दे रहा हूं, आपको नोटिफिकेशन में मैंने पहले दिन ही बता रखा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किस चीज के, तीसरे नंबर पे हम लोग जो सेप हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव का। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव भी कहते हैं इसको, ओपन इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। एक इसका और नाम है, क्या कहते हैं, सिंगल, क्या कहते हैं बताइए, ये सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए,
इसको सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, ठीक है ना, एक याद रख लीजिएगा। इसका भी सेट क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना, ओपन इंट्रोगेटिव में कि सबसे पहले वर्ब से स्टार्ट होती है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना उससे। तो क्या हो गया यहाँ पे डिड है, डिड के बाद क्या है प्लस सब्जेक्ट, प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद क्या प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा बताओ, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रख लो। तो यहाँ पे हाँ चलो पैसिव का ले लेते हैं, वाज हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि आप जानते हो इसको हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो डिड को या सेकंड फॉर्म होता है उसको किसमें, वाज वेयर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, वाज वेयर हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, और बाय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। यहाँ पे फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया है, डिड विशाल हेल्प मी दैट डे। अब देख लीजिए यहाँ पे दैट डे दिया है, और फिर कंडीशन अदर वर्ड आपने दे दिया है, तो घबराना नहीं है। मैं आपको पॉजिटिव वाले में क्या यहाँ पे बताया था, पॉजिटिव वाले सेट में, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले बिल्कुल वही टेक्निक हमारा है, आउट ऑफ नहीं है, वो चाहे कैसा भी सेंटेंस दे दे। देखो अब चलो, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, मी को पकड़ोगे कहां लेकर आओगे बताओ, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। जब मी यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो मी का यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया। लेकिन आप जानते हो कि जब पहले जब इसमें जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, हम बदलेंगे नहीं, सीधी सी बात है। जैसे तुम चलोगे वैसे ही हम चलेंगे, ठीक है। चला दो इसी को उसी तरीके से। तो आई को क्या हो गया, यहाँ पे आई के साथ क्या लग गया, पहले वाज लग गया, उसके बाद आई हो गया हमारा, वाज वेयर लग गया, फिर उसके बाद आई लग जाएंगे इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा आई हो गया था, हम मी को यहाँ पे चेंज किए थे, तो ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म है, तो हमारा हेल्प का क्या हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प होता है। फिर वही पॉइंट हमारा देखिए, एक बार मैं पहले रख दिया हूँ, दैट डे रख दिया हूँ, क्योंकि मैं बताया था पॉजिटिव वाले सेंटेंस में कि इसका प्रोसेसिंग क्या है। तो दैट डे और बाई क्या हो जाएगा, विशाल, ठीक है। इसका दूसरा वाला मैंने एग्जांपल आपको लिखा है, ऑलरेडी आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं चौथे नंबर के टॉपिक पे बात करता हूँ, किस पे लिखा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इसको हम लोग कहते हैं ना, कई नाम भी इसके भी है, इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एस टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एस टाइप भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, डब्ल्यू एस टाइप। इसको डबल भी बोलते हैं, डबल क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। एक चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आ जाइए, एक्टिव का क्या सेट है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इनस क्या, क्वेश्चन मार्क, फिर पंक्चुएशन याद रख लीजिएगा। फिर पैसिव का सेट है, क्वेश्चन वर्ड वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय क्या है, सब्जेक्ट है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, एक चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात किस पे करते हैं, अब बताइए, हम लोग को एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल लेते हैं, लिखा एग्जांपल क्या, व्हाई डिड दे नॉट हेल्प द पुअर, ठीक है। अब इसका पैसिव क्या होगा, बनाते हैं, क्वेश्चन का बिल्कुल सेम वर्ड, सेम का सेम क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, ऑलरेडी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। व्हाई का क्या हो जाएगा, व्हाई। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जिनको हम लोग चेंज करते हैं, तो मैं बताया थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा जैसे आप आएंगे तो आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी, घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट है कि सर हु से रिलेटेड क्वेश्चन दे दीजिए, बाय हुम से दे दीजिए, ऐसा घबराना नहीं है यार, घबराओ नहीं, ठीक है। तो पहले बेसिक चीज सीख लो। तो व्हाई हो जाएगा, व्हाई का व्हाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम फिर पकड़ेंगे ऑब्जेक्ट, वही पॉइंट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर है। आप बताओ द पुअर हमारा सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, सिंटेक्स के अनुसार बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट ऑफ स्पीच में, बताया भी था कि पार्ट ऑफ स्पीच में देखिए पुअर जो होता है ना, सिर्फ जो पुअर है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये हमारा सिंगुलर होता है। लेकिन जब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो पूरे अपने समुदाय का बोध कराता है, और जब पूरे अपने समुदाय का बोध कराता है, तो वहां पे सिंगुलर नहीं, किसकी तरह, ये प्लूरल की तरह कार्य करता है। ये सिंटेक्स का मेथड है, ठीक है, घबराना नहीं है आपको। चलिए, तो यहाँ पे द पुअर क्या हो जाएगा, प्लूरल था, तो इसके पहले वर्ब हो जाएगा, उसके बाद द पुअर हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ क्वेश्चन में नॉट है, तो नॉट यहाँ पे रख देते हैं, सेट के अनुसार पहले मिला लेते भाई, सेट मिला लो, क्वेश्चन वर्ड हो गया, वाज वेयर भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, नॉट भी रख दिया हमने। अब हमें थर्ड फॉर्म रखना है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प होता है। बाय ऑलरेडी हम बाय रखना है, क्या बाय रखेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, दे था, तो दे का ऑब्जेक्टिव किसका होता है बताइए, देम होता है। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या देम रखा हुआ, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। यदि देखिए, यदि आपको ये टॉपिक यदि समझ में आ गई होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार पुनः क्या करिएगा, वीडियो को आप लोग एक बार ऑनेस्टली देखिएगा, आपको कंफर्म है कि सभी चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। हाँ, किसी पॉइंट में यदि दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।